4,399 दिन हमारे प्रधानमंत्री जी को हो गए एज ए पीएम। और खुशी इस बात की है कि हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं इस अचीवमेंट को। और मैं यही कहूँगा कि मोदी जी, आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो काम करने का तरीका है, सबसे बड़ी बात कहूँ जो आपका जुड़ाव है देश के प्रति, इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखा है हमने। और जो अचीवमेंट हमने कुछ सालों में यहाँ देखी हैं, वो हमने एक्सपीरियंस किए हैं, सिर्फ पढ़ा नहीं है उसको। अगर हम कार लेके सड़कों पर गए हैं तो वहाँ के जो हाईवेज़ हैं देखे हमने, उनकी डेवलपमेंट हमने खुद महसूस किया, देखी है। अगर हम किसी एयरपोर्ट से हमने प्लेन पकड़ा है तो वो जो एयरपोर्ट है उसको हमने देखा है। वो सिर्फ मेट्रो सिटीज़ के लिए नहीं है, देश के कितने ही ऑलमोस्ट तकरीबन सब जितनी भी स्टेट्स हैं, सब में बेहतरीन एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो ये जो अचीवमेंट है ये बहुत बड़ी है और उसमें आपका कंट्रीब्यूशन जो है देश हमेशा हमेशा याद रखेगा। मैं तो यही कहूँगा कि आपकी जो ये यात्रा है चलती रहनी चाहिए और मैं प्रभु राम से यही कहूँगा कि आपकी तंदुरुस्ती जो है उसका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे। और जिस तरह आप देश से जुड़े हुए हैं, हम देशवासी होने के नाते यही कहूँगा कि हम लोग आपसे भी उसी तरह जुड़े हुए हैं। तो यही मेरी ख्वाहिश रहेगी कि आप तंदुरुस्त रहें हमेशा, और इसी तरह देश की सेवा तो आप कर ही रहे हैं और हमें भी बहुत कुछ जो सीखने को मिला है। हम भी इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखेंगे कि जो भी हो सके, किसी भी इंडिविजुअल से जो भी हो सके वो थोड़ा भी करे देश के लिए, तो भी वो मल्टीप्लाई होता है, कम नहीं होता है। तो ये सीख हमेशा याद रखेंगे। इस अचीवमेंट के लिए दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मोदी जी। 4399 ये एक नंबर नहीं है, इतिहास है जो मोदी जी ने रचा है। एक छोटे से कार्यकर्ता जो ऊंचाई ऐसी पहुंचे कि देश के प्रधान सेवक बने, मंत्री नहीं, सेवक बन के उन्होंने सेवा की है। और हम चाहते हैं कि जब तक मोदी जी हेल्दी हैं, उनका दिमाग इसी स्पीड से चल रहा है, उनकी बॉडी इसी स्पीड से चल रही है, तब तक वो इस देश को रास्ता दिखाएं। हम बहुत खुश हैं, जब से हम पैदा हुए हैं हम ऐसा प्रधानमंत्री चाहते थे। जब पूरी दुनिया टर्मोइल में है, तकलीफों में है, इंडिया बच गया है कि हमारे पास एक ऐसा लीडर है। गॉड ब्लेस यू मोदी जी। 4399 बहुत कम है। हम चाहते हैं बहुत और देर आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री रहे। लोग बहुत सेंसिबल हैं, उन्हें पता है कि कौन सच्चे दिल से काम कर रहा है। भ्रष्टाचार ये सब चीज़ें तो इस देश से ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक सच्ची दिशा जो आपने इस देश को दिखाई है, हम सबका मान जो आपने बढ़ाया है, वी रिस्पेक्ट यू, वी सल्यूट यू। जय हिंद, जय मोदी जी। सन 2014 में एक नया सूरज उगा और उसने पूरे देश की बागडोर अपने हाथों में संभाली। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की कमान अपने हाथ में संभाली। उन्होंने देश की कमान तब संभाली जब हमारा देश ऐसे लोगों के हाथों में था जिसने देश को बहुत ही कमज़ोर कर दिया था, बहुत ही वीक कर दिया था, और एक ऐसे कॉम्प्लेक्स में हमने जीना शुरू कर दिया था जहाँ पर हमें अपने आप को हिंदुस्तानी बोलने में बहुत कमज़ोरी महसूस होती थी और शर्म आती थी। कम्युनिस्टों ने, लेफ्टिस्टों ने, अर्बन नक्सल्स ने, कांग्रेसियों ने और पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में थी, जो रूलिंग पार्टी थी, उन्होंने हमें बहुत ही एक कमज़ोर देश बनाने की एक प्रतिक्रिया क्रिएट कर दी थी उन्होंने। और उस वक्त जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने और उन्होंने शपथ ली, मैं नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी शपथ लेता हूँ, ये लाइन जो है हमारे सिस्टम में जो है वो इच कर गई और समा गई। और उसके बाद देश ने ऊंचाई देखी। हमारा देश हर फील्ड में, हर जगह प्रगति करता रहा है और आज हमें गर्व महसूस होता है कि हम इस देश के बाशिंदे हैं, हम इस देश के सिटीज़न हैं और भारतीय बोलने में हमें बहुत गर्व महसूस होता है। यही नहीं, पूरी दुनिया भर, पूरे वर्ल्ड में
हम छाती ठोक कर कहते हैं कि हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी हैं। ये जो प्राइड है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के बनने के बाद हुआ। हमारे धर्म को, खास करके हिंदुत्व को बहुत ही पछाड़ के रखा गया था और हमें ये कॉम्प्लेक्स दिया गया था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि आप अपने रिलीजन के बारे में बात नहीं कर सकते। हिंदुत्व जो है वो किसी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स में हमें जीने में मजबूर कर दिया था। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने मंदिरों को उजागर किया, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, हरिद्वार हो, राम मंदिर हो, वाराणसी हो, पूरा एक माहौल जो उन्होंने क्रिएट किया और बाकी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हुए, मुझे लगता है कि एक स्पिरिचुअल टूरिज्म जो इन्होंने क्रिएट किया, वो हमारी जो देश की आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी को जिंदा रखा उन्होंने और आज भी जिंदा है। और माहौल जो हमारी कंट्री का, वो एक एकता वाला माहौल है, एक प्राउड फीलिंग वाला माहौल है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो कोई भी इलाका हो, चाहे वो एजुकेशन हो, मुझे लगता है कि हमारी कंट्री ने एक ऐसी जगह पर पैर रखा है कि पूरी दुनिया जो है वो ऊपर की तरफ देखती है और हमें ऊपर हिंदुस्तान दिखता है। तो मैं इस लंबे कार्यकाल में, लंबे हाईएस्ट नंबर ऑफ डेज जो हमारे प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं ऊपर वाले से, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सेहत, उनकी ताकत, उनका ऑरा, उनकी चमक, उनकी पर्सनालिटी जो है वो ऐसी रहे ता ज़िंदगी, ताकि हमें गर्व महसूस होता रहे कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एक ऐसा लीडर है जो पूरे देश को साथ में लेके चलता है और दिन बर दिन जो है हमारे देश को स्ट्रॉन्ग और बल पूर्वक बनाने की पूरी कोशिश करता है। और मुझे इस बात का यकीन है, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, दैट वी आर फॉर्चुनेट इनफ, वी आर लकी इनफ टू हैव अ प्राइम मिनिस्टर like Narendra Modi, who has governed the country very well, who has ruled the country very well, who has taken our country to the highest peak where people are proud of calling themselves as Indian.